मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। आज है 9 अक्टूबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम ने किस राज्य में अजय बैरियर अभ्यास की शुरुआत की है? तो भारत यूनाइटेड ने किंगडम ने किस राज्य में अजय बैरियर, ठीक है, अजय बैरियर नामक अभ्यास की शुरुआत की है? तो कहाँ? उत्तराखंड में की है। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 7 अक्टूबर 2021 को, कब? तो 7 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय बैरियर की शुरुआत की। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। अजय बैरियर जो है वह अभ्यास का 6वां संस्करण मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता को साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। ठीक है, अभ्यास का समापन कब होगा? तो वह होगा 20 अक्टूबर को। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड राज्य की। तो आप सभी मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जीके के तौर पे, सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून। देहरादून जो है वह समर कैपिटल है और एक गैरसैंण है। ठीक है, यहाँ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह, अभी हाल ही में बने। इससे पहले कौन थी? तो बेबी रानी मौर्य। ओके, मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो है 71। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो है 3। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो है 5। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है मैं वह आपको बता देती हूँ। तो नंबर 1, पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वह उत्तराखंड में खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान जिसका नाम है भारत वाटिका। क्या है? भारत वाटिका। ठीक है, इसका भी उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह उत्तराखंड में ही हुआ है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में ही खुला है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेंटेप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वह भी उत्तराखंड में हुआ। 22 एनर्जी पहल उत्तराखंड में शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। ई ग्रंथालय की शुरुआत भी कहाँ हुई? तो वह भी उत्तराखंड में हुई। अब मैं आपको उत्तराखंड के प्रमुख पर्व बता देती हूँ। तो प्रमुख पर्व है हरेला पर्व, फूलदेही त्योहार। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये भी उत्तराखंड में स्थित है और इसका पूर्व नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये भारत का सबसे पुराना है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को भी मिलता है। और उत्तराखंड में ही राजा जी नेशनल पार्क भी है। ठीक है, अब उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से वह मैं आपको बता देती हूँ। तो माना और लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड के दर्रे हैं। और यहाँ की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? तो नैनीताल और भीमताल। ठीक है, अब उत्तराखंड की कुछ बहुउद्देशीय परियोजना मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि टेहरी बांध परियोजना, ये किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पर है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल, नंदा देवी पशु विहार, चमोली। और उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख जातियाँ निवास करती हैं? तो जैसे कि खंखाड़ है, माझी, कोल आदि यहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। और सबसे ऊंची झील जो है उसका नाम है देवताल झील। वह कहाँ है? तो वह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगर आप उत्तराखंड के बारे में इतना सब कुछ याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो भाई किसके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए? तो भाई केंद्र सरकार ने अभी ये निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2021 को
एक सुरक्षित बिजली साइबर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA, ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निर्देशान तैयार किए गए हैं। ये एक साइबर आश्वासन ढांचा तैयार करता है, ठीक है, और सुरक्षा खतरे के पूर्व चेतावनी और सुरक्षा खतरों की प्रतिक्रिया के लिए तंत्र स्थापित करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की योजना किसने शुरू की है? तो नेट जीरो उत्सर्जन योजना हासिल करने की शुरुआत किसने की? तो वे UAE ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी राइट है। UAE बोले तो संयुक्त अरब अमीरात 7 अक्टूबर 2021 को 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है, ठीक है। UAE अक्षय ऊर्जा में 600 बिलियन, कितने? 600 बिलियन दिरहम बिलियन का निवेश करेगा, ठीक है। कितने? तो 600 बिलियन दिरहम का निवेश करेगा। इसमें UAE जलवायु परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए एक ठोस पहल शुरू करने वाला मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का पहला देश बन गया है। UAE जो है उत्तरी अमेरिका का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में गुरुग्राम के NGO ने कौन सा सामाजिक प्रभाव के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो NGO ने सामाजिक प्रभाव के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा जीता है? तो वह है महात्मा पुरस्कार, ठीक है। महात्मा पुरस्कार प्रतिष्ठित जीता है NGO ने, ठीक है। गुरुग्राम स्थित NGO ने लोटस पेटल फाउंडेशन ऑफ सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ओके, ये पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कहाँ? तो ये पुरस्कार एक नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारतीय फॉर्म रारियो के साथ NFT समझौता किया है? तो अभी भारतीय फॉर्म रारियो के साथ NFT ने किस क्रिकेटर ने NFT के साथ समझौता किया है? तो वह है ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन NFT, यहाँ पे बात हुई है NFT की, तो नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, प्लेटफॉर्म रारियो के साथ एक समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। लाइसेंस प्राप्त क्रिकेट डिजिटल कलेक्टिव्स प्लेटफॉर्म रारियो उपयोगकर्ताओं को क्रिकेटरों और उनके अंतर्राष्ट्रीय लीगों द्वारा NFT खरीदने और व्यापार करने की सुविधा देता है, ठीक है। ये आमतौर पर क्रिप्टो एसेट्स या इन गेम आइटम, वीडियो या इमेज जैसे अमूर्त डिजिटल आइटम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में भारत में 6 बहुयानी गरीबों में से कितने निम्न जातियों में से एक हैं? तो वे कितने? 5। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी पर एक नए विश्लेषण के अनुसार भारत में 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से 5 निम्न जनजातियों या जातियों से हैं, ठीक है। कितने? तो 5। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, ठीक है, MPI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में कौन सी बैंक के ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान की शुरुआत करेंगे? तो ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान की शुरुआत कौन सी बैंक करेगी? तो वह है PNB, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ने रियायती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है।
6S अभियान जो है विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने कपास में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के GIZ के साथ समझौता किया है? तो कपास बढ़ाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने जर्मनी के साथ समझौता किया। कपड़ा मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के ड्यूस गैसलेसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जिसामेनरिविट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, समझौते का उद्देश्य क्या है? तो स्थायी कपास पर ध्यान केंद्रित करके और डाउन स्ट्रीम प्रसंस्करण को मजबूत करके भारत में स्थायी कपास उत्पादन से मूल्यवर्धन को बढ़ाना है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, ये आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ से होता है? तो अपने देश भारत से होता है। नंबर 1 पे है भारत कपास के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में HAL सबसे भारी सेमी क्रियोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक किसे दिया है? तो भाई किसे दिया? इसरो को दिया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL की फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 7 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे भारी सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है, सेमी क्रियो लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, सेमी क्रियो लिक्विड ऑक्सीजन LOX टैंक पहला डेवलपमेंट वेल्डेड हार्डवेयर चरण का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो मौजूदा MKII लॉन्च वाहन में L110 क्या तो L110 चरण को बदलकर पेलोड बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में अंशु मलिक WWC में कौन सा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो अंशु मलिक जो है WWC में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2021 को अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट। अंशु जो है वह नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मोरोलिसिस से फाइनल में 4-1 से हार गई। ठीक है, सरिता मोर ने WWC में कांस्य पदक जीता है। किसने? तो कांस्य पदक जीता है सरिता मोर ने। वह 6ठी भारतीय महिला कांस्य पदक विजेता हैं। ठीक है, सरिता मलिक ने जीता है कौन से नंबर की? तो 6 नंबर की कांस्य पदक विजेता है। कुल मिलाकर विश्व चैंपियनशिप में 7वीं पदक विजेता बन गए हैं। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब जीता है? तो वे किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान लॉन्च किया है? तो भाई किसने किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि मैं जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो हमेशा डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ, इसलिए आपको जितना भी पता है आप डिटेल में अपना आंसर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।